हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। सो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मतलब अभी तक हमारा क्या हो रहा है इसके बारे में एक शॉर्ट समरी बताता हूँ आपके सी प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया था, कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या रहती है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज़ कहाँ पे होता है या फिर उसका यूज़ क्या रहेगा। हम उसके बारे में बहुत सी टेक्निक्स देखी थी। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि कांस्टेंट क्या रहती है, कीवर्ड्स क्या रहते हैं, टोकन्स क्या है सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाले। उसके बाद हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में ये भी देखा था कि स्टोरेज क्लासेस कौन सी रहती है या फिर उसका यूज़ क्या है। ये पूरी की पूरी चीजें हमने अभी तक ये देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है, जो कि हमारे प्रॉपरली एक एज अ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू ने हमने भी सोचा है, तो उसके बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यही पूरी चीज अभी तक की जो भी लेक्चर्स हमने लिए हैं इसके ऊपर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है, हम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं या फिर अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इनसे फॉर अ पर्टिकुलरली हम एक एसपीपीओ के हिसाब से बात किए तो मोस्ट ऑफ जो फ्रिक्वेंट इन सेम या फिर मिड टर्म एग्जाम में कौन से क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं या फिर उसके बारे में वो क्वेश्चन आने के बाद हम उसको टैकल कैसा करेंगे, आज हम वो यहाँ इस वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो बिना ज्यादा देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। ठीक है, हमारा लेक्चर क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम विद द एग्जांपल। ठीक है, हमें पता है अभी तक फ्लो चार्ट का यूज क्या है। ठीक है, जब भी कभी हमें एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हम जब विचार करते हैं या फिर सोचते हैं कि यार आखिर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फॉर अ वेरी फर्स्ट बिगिनिंग फॉर द यूनिट टेस्ट आप बोल सकते हो, मिड टर्म बोल सकते हो, इनसे बोल सकते हो, जो भी हमारी एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, पार्ट वन के लिए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में पहला पूछा जाएगा आपको कि फ्लो चार्ट क्या है। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है। आप बोलोगे कि इसके पहले भी कुछ रहेगा, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में भी आ सकता है, लेकिन वहां पे क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटेशनल थिंकिंग, हाँ उसकी कैटेगरी क्या है आप वो बता सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में वैसा आ जाएगा क्वेश्चन कि लाइक कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, आपको वो बोलना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आप इसको भी बोल सकते। तो ये जो आएगा ये 2 मार्क्स के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, तो आपको 4 पॉइंट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रॉपरली कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है। ठीक है, हाँ वो क्यों यूज करते हैं और उसका लॉजिक बिल्डअप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एज अ प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये 2 क्राइटेरिया, लॉजिक बिल्डअप के लिए और आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट बता सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखते हैं जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग किया। तो ये हो गया हमारा तो क्वेश्चन। लेकिन जब फ्लो चार्ट के ऊपर आएगा, एक्सप्लेन बोलेंगे हमें कि एल्गोरिदम क्या है, तब आपको क्या करना है कि फर्स्ट हमें फ्लो चार्ट बताना है क्या है। तो क्या है फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? वो है प्रोसेस का। जब भी हम एक प्रोसेस लेते हैं, मतलब मैंने प्रीवियसली लेक्चर्स में आपने को क्या बोला था कि हमें एक कोई भी चीज कंप्यूटर का समझानी है तो वो कैसा करेगा कि प्रॉपरली एक वन
स्टेप बाय स्टेप सीखेगा ना, तो आपको वही प्रोसेस के हिसाब से उसको बताना पड़ेगा। तो फ्लो चार्ट क्या करेगा यहाँ पे कि एक प्रोसेस बाय प्रोसेस उसको बताएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस और अल्गोरिदम। अल्गोरिदम तो क्या है हम बाद में बताएंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन को राइट करेंगे, ठीक है, आंसर देते हुए आपको यही बताना है कि फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ये तो मैंडेटरी हो गया। और क्या बोल सकते, और इट इज ऑल्सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्गोरिथम। देन showing the step in sequential order using the symbols. Each symbols represent a specific type or action or decision. Flow charts are used to visualize the algorithm और अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड द इम्प्रूव प्रोसेस। ठीक है, अभी इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि आखिर ए फ्लो चार्ट का यूज क्या है, इसका यूजेस कैसा रहेगा, और प्रोसेस को प्रोसेस बाय प्रोसेस को वो डिफाइन कैसा करेगा, ये वाली चीज हम ये देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट में आपको बताना पड़ेगा कि फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। देन ठीक है, देन सेकंड पॉइंट में आप क्या बोलेंगे, इट इज शोइंग द स्टेप इन सिक्वेंशियल ऑर्डर यूजिंग द सिंबल्स। देन थर्ड पॉइंट में आप बता सकते हो कि ईच सिंबल रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शन और डिसीजन। देन फोर्थ पॉइंट में हम बताएंगे इसको कि फ्लो चार्ट्स आर द यूज्ड to visualize the algorithm or system to understand and improve the process। मतलब यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, एक कंप्लीट हमें पता है कि जब हमें आंसर क्या है, ठीक है, थेरोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता रहेगा कि आंसर यही है, पर लेकिन while you are giving the answer to the particular question, उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट फॉर्मेट में जब आप लिखोगे तो वो जो आंसर चेक करने वाला है उसको भी पता चलेगा, यार हाँ इस बच्चे ने प्रॉपरली 1 बाय 1 आंसर लिखा है, 1 बाय 1 पॉइंट कवर किया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्गोरिदम के ऊपर आएंगे। अल्गोरिदम में क्या करेंगे, अल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ कंप्यूटेशन। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसपे हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, क्या है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, मतलब ही क्या है, हमारा अल्गोरिथम, उसकी वर्किंग हम बता रहे हैं। बाद में नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम उसके बारे में, इट इज द फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिटन इन द नेचुरल लैंग्वेज और a pseudocode that describes the method for the solving the particular problem। मतलब यहाँ पे हमने क्या बोला है कि अभी इसके, ये तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो गई, अभी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आखिर यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमने वो बोला है कि इज अ फाइनाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ या फिर फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि रिटर्न क्या करेंगे हम नेचुरल लैंग्वेज में। तब आप क्या कर सकते हो, इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि बताएंगे कि जब पेपर चेक करने के लिए जो फैकल्टी चेक करती है या फिर जो भी आपका पेपर चेक करने वाला है, उसको आप किस हिसाब से आंसर लिख के दे मतलब पढ़ने के लिए आप वो उसको एनकरेज करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली एक वन लाइनर में दोगे और ये क्वेश्चन मोस्टली 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो अभी 4 to 5 मार्क्स के हिसाब से आपको ये तो हो गया इसका पार्ट, पर लेकिन आपको इतने वन लाइनर में मिल जाएगा क्या आंसर, नहीं, आपको क्या करेंगे, इसको इन डेप्थ में आपको समझाना पड़ेगा, जिस हिसाब से वो जब आपके आंसर पढ़ेंगे, ठीक है, फैकल्टी जब आपका पेपर चेक करते हुए जब आंसर पढ़ेंगे तब उसको भी पता चलना चाहिए कि यार हाँ जो भी पार्ट आपको आंसर बताना है वो प्रॉपरली मेंशन है विद द पॉइंट बाय पॉइंट। नेक्स्ट इसके बारे में हम क्या करेंगे,
कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, अभी फिर से एक बार बोलता हूँ कि क्या है यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे हम पर्टिकुलरली फ्लो चार्ट के बारे में बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे एल्गोरिथम के बारे में भी हम बोलेंगे विद द एग्जांपल। हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप बोल भी सकते हैं कि एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि राइट प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अभी ये मैंने लिखा है लेकिन यहाँ पे जगह नहीं, मैं आगे वाले क्वेश्चन के आंसर देते हुए इसका एग्जांपल में मैं बता दूंगा। तो इसका जो भी हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट इनपुट टू नंबर्स ये जो स्टेप्स है वो इसके नीचे लिखेंगे तो हमारा टोटल 4 to 5 वाला मार्क्स जो भी है प्रॉपरली अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखते हैं राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड अ लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी लिखा है कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि हैश इंक्लूड लिख के मैं हेडर इनपुट करूंगा। यहाँ पे बोला है राइट है प्रोग्राम। ठीक है, आप डायरेक्टली प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इंट मेन लिखेंगे। देन हमें इनपुट लेना है तो क्या करेंगे ए। यहाँ पे क्या है राइट फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे ऐसा भी नहीं, हाँ आप यहाँ पे 2 ही चीज बता सकते हैं कि आप डायरेक्टली इनपुट्स ले लेंगे लाइक ए बी सी, ये 3 नंबर हो गए। इसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट एफ में क्या करेंगे परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी 1 2 3। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ए की वैल्यू बी की वैल्यू और हम सी की वैल्यू ले चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलरली हम चेक करेंगे इफ कंडीशन देके ए इज ग्रेटर देन बी है क्या एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ये कंडीशन जब ट्रू होगी तब प्रिंट आएगा ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, या फिर एल्स इफ में क्या करेंगे हम बी को चेक करेंगे बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। फिर जाके क्या करेंगे प्रिंट में देखेंगे हम कि बी इज ग्रेटेस्ट बोल के मैसेज डालेंगे। ठीक है, या फिर एल्स में डायरेक्टली मैसेज प्रिंट करेंगे कि प्रिंट एफ सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे रिटर्न 0 और क्लोज कर देंगे। मतलब ये लैंग्वेज यहाँ पे कहीं पे भी बोला है क्या कि हमें कंडीशन स्टेटमेंट यूज नहीं करनी है या फिर कोई भी, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि क्वेश्चन क्या दिखा है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स ले लिए जो कि इंट वेरिएबल से ले लिए, उनके इनपुट वैल्यूज ले लिए, प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक गलती मैंने ऐसे कर दी है कि ये जो वाला पार्ट है ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट स्कैन एफ से लिखते हैं। ठीक है, हम आगे वाले लेक्चर्स में भी देखेंगे कि स्कैन एफ का वर्किंग क्या है और इसके ऊपर क्या लिखेंगे कि प्रिंट एफ में एंटर नंबर्स। ठीक है,
फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि हैश इंक्लूड हेडर फाइल ले लिए हमने, हाँ stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन ले लिया, मेन फंक्शन के बाद तीन वेरिएबल्स ए बी सी, ठीक है। देन मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि यूजर को समझ में आना चाहिए कि हमने तीन नंबर्स के इनपुट्स ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ में हम मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर द नंबर्स। तो स्कैन एफ क्या करेगा कि तीन इनपुट्स लेने की लिए आपको मैसेज मतलब यूजर को बोलेगा कि अभी तीन नंबर्स डालो। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज क्या प्रिंट होगा, एंटर नंबर्स। तो ये होने के बाद यूजर क्या करेगा, तीन नंबर्स देगा, तीन नंबर सपोज 20, 90 एंड 60, ऐसा एक नंबर्स दे दी। तो ये बाय डिफॉल्टली बैक एंड में क्या करेगा, ए को बोलेगा बी से, बी को बोलेगा कि तेरे पास 90 है और सी को बोलेगा 60 है, ठीक है 60, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा, वो इफ कंडीशन पे जाएगा, देखेगा ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, देखिएगा ए 20 है बी 90 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स इफ में आएगा। बी की कंडीशन देखेगा बी इज ग्रेटर देन ए, 90 इज ग्रेटर देन 20, यस बराबर। उसके बाद तुरंत उसके बाद क्या देखेगा कि बी इज ग्रेटर देन सी है क्या, 90 इज ग्रेटर देन सी, हाँ 90 इज ग्रेटर देन 60 है, हाँ बराबर। तो ये कंडीशन ट्रू है, फिर ये मैसेज को प्रिंट कर देगा। तो सेम काइंड ऑफ में हमें क्या पता चलेगा कि बिटवीन द थ्री नंबर्स हमें कौन सा ग्रेटेस्ट वन है वो समझ में आएगा। तो ये हो गया उसका प्रॉपर प्रोग्राम। आपको अभी इसमें क्या है, एल्गोरिथम भी देखना है। जब आपको आप ये भी लिखेंगे, सपोज ये कंसीडर हो गया 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, हाँ तब आपको ये वाला प्रोसेस तो फॉलो ही करना है, आपको एक तो कोड लिखना ही है, बट एडिशनली आप सपोज कंसीडर करो कि एक फ्लो चार्ट आप लिखोगे, तो उसको क्या होगा कि ये प्रॉपरली समझ में आएगा। मतलब 5 आउट ऑफ 5 आपको ऐसे भी मिलेंगे प्रोग्राम लिखे तो। सपोज कंसीडर यहाँ पे आपके कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो वो मिस्टेक ओवरकम कर सकते हैं हम यहाँ पे एल्गोरिदम से, ठीक है। तो एल्गोरिदम में क्या है, स्टार्ट करेंगे, इनपुट्स 3 नंबर्स ले लेंगे, इफ में कंडीशन देख के देखेंगे, बाद में एल्स इफ में देंगे, ठीक है। बाद में जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो उसका मैसेज प्रिंट करेगा। सपोज ए वाली कंडीशन ट्रू है तो ए वाला मैसेज प्रिंट करेगा, नहीं है तो बी वाला, और बाय डिफॉल्टली क्या करेगा वो सी वाला मैसेज प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या है, एक एंड मैसेज प्रिंट करके वो क्लोज कर देगा। तो ये होगा एल्गोरिदम का। तो यहाँ पे हम क्या समझ में आया है कि जब भी राइट ए प्रोग्राम हम लिख रहे, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, तीन में से कौन सा ग्रेटेस्ट वन या लार्जेस्ट वन नंबर है, हमें ये जब फाइंड आउट करना है तब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोग्राम लिखेंगे। बट सपोज आपको कहीं पे यहाँ पे एक मिस्टेक, जैसे मैंने प्रिंट एफ वाला नंबर लाइन भूल गया था, तो आप भी क्या कर सकते हो, ऐसे भूल गए तो उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्लो है एल्गोरिदम का यूज करके बता सकते हो कि इसकी प्रोसेस करनी क्या है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपका यहाँ पे भी भले लाइन चली गई तो आपको पता चलेगा, यहाँ से एल्गोरिदम से भी आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे हमने एक लाइन भूल गई है जो कि है प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, हमें ऐसा प्रोग्राम, जब भी कभी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। देन अभी इसका फ्लो चार्ट के लिए भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो हो गया प्रोग्राम, ठीक है। अभी सपोज कंसीडर करो नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको आउट ऑफ 3 नंबर्स का देखना है, ठीक है। कंसीडर करो वो क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स के लिए, जिसमें क्या पूछेंगे आपको कि एक तो प्रोग्राम लिखना है प्लस उसका एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ये भी आपको बनाना है। तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, यहाँ पे प्रोग्राम हो गया है, यहाँ पे एल्गोरिदम हो गया है। इसके बाद जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं कि फ्लो चार्ट में क्या करना है, ओवल शेप से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। हमें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
देन पैरेललोग्राम से हम क्या करेंगे, इनपुट वेरिएबल्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू ले लिए। देन हम क्या कर रहे हैं, डायमंड शेप से कंडीशन बता रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस से एंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। देन यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, अब ये डायमंड में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ये कंडीशन ट्रू रही, ठीक है। ट्रू ट्रू होने के बाद क्या करेगा, वो ए को प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। ए इज ग्रेटेस्ट नहीं रही, ठीक है, नो रहा, तो वो क्या करेगा, फिर से इफ कंडीशन में एल्स इफ में जाएगा, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ट्रू रहा तो क्या प्रिंट करेगा, बी इज ग्रेटेस्ट। बाद में ये भी नहीं रहा, ठीक है, बाद में यही भी नहीं रहा, ठीक है, नो रहा, या फिर ये कंडीशन ट्रू, जो भी कोई कंसिडर हुआ, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, क्लोज बोल के आएगा, क्लोज या फिर एंड बोल के आएगा। नहीं रहा तो क्या करेगा, डायरेक्ट मैसेज में प्रिंट करके बताएगा आपको कि सी इज ग्रेटेस्ट, और उसके बाद सीधा इधर आके आपको मिलेगा। तो मतलब क्या है, एक तो ऐसे भी आप डायग्राम बता सकते हो, या फिर इससे आप बताओगे कि आपका वर्किंग कैसा हो रहा है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट के पॉइंट्स में वन बाय वन आपको बता गया हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आता है कि आपका वर्किंग कैसे चल रहा है, ठीक है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा है, ठीक है, खाली ये इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। नीचे वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम ऑफ फाइंड टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। वहां पे आप इतना प्रोग्राम और है एल्गोरिदम लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद सपोज कंसीडर करो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया है कि आपको प्रोग्राम भी लिखना है, फ्लो चार्ट भी निकालना है और उसका एल्गोरिदम भी लिखना है। तो इन दैट केस ये वाले स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आपको यहाँ पे बताना ही पड़ेगा लाइक ये कौन सी चीज है, क्योंकि हमने फ्लो चार्ट में लिखा है, लेकिन वो फ्लो चार्ट का यूज भी क्या है इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है, ठीक है।